बहुत बार आप तैयारी करा और अपनी आशा के अनुरूप अपन रिजल्ट कौन मिली जाए। मैंने भी मेरे पहले अटेम्प्ट में सफलता कौन मिली थी। मैंने बिना कोचिंग है वो आरएस की परीक्षा पास की मैंने। खबरें बहुत सारी आ रही हैं, कई लड़कियां जो शादी करें तो पढ़ना देता नहीं। मैं ये कहूंगी कि ये जो उम्र होती है ना, इसमें हम बहुत इम्पल्स डिसीजन लेते हैं। हम अपने जो लॉजिक हैं उनसे डिसीजन नहीं ले पाते। मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपना जो दिमाग है उसको स्थिर रखो। और हमारे जो माँ बाप है ना, उनसे बढ़ के सगा हमारे लिए कोई नहीं है। शर्मा मोबाइल सूरजगढ़ लेकर आया है उपहारों की भरमार। कोई भी 10,000 या उससे ऊपर की खरीद पर पाई है 3 से 11 सुनिश्चित उपहार। मोबाइल लो या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। बजाज, टीवीएस, एचडीबी, आईडीएफसी, जीरो डाउन पेमेंट भी अवेलेबल। साथ में पाएं लकी ड्रा स्कीम। पहला इनाम 100 सेंटीमीटर एलईडी टीवी, सेकंड इनाम 7 केजी वॉशिंग मशीन, थर्ड इनाम मिक्सर ग्राइंडर। टोटल 11 लकी ड्रा। नमस्कार, मैं सचिन सनी। फिलहाल आप मौजूद हाँ सूरजगढ़ के अंदर और उरय थाने के खुशी की खबर है। आप बता दूं कि कुछ टाइम पहले थाने कि आरएस को 2023 को जो रिजल्ट आयो हो में जो सूरजगढ़ क्षेत्र का जो आरएस ला गया हाबन को सम्मान समारोह के लिए उरय हर समाज का लोग पूरे इकट्ठा हुए हैं। तो आप जो आरएस में लागे हैं बन सभी पूरी बातचीत करांगे और बन की जर्नी के बारे में जानेंगे कि भाई उरत तक पहुंचने के लिए बनने किन मुश्किलों को सामना करना पड़े हो और अब जो युवा तैयारी कर रहे हैं बढ़ना बन को के खानो है। सबसे पहले तो आरएएस में थारो सिलेक्शन हुई बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले थारो नाम बताओ। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है और मेरा ये आरएस में दूसरा प्रयास था। आरएस 2023 में मैंने 309वीं रैंक हासिल की है। तो आज फिर वहाँ तक पहुंचा, थाने को दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक तो देखो आरएस का एग्ज़ाम है, उसमें सबसे पहले तो एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेप वाइज है। पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जैसे 2021 के रिजल्ट में मैं मेंस में 2 नंबर से रहा था और उसके बाद एक बार जैसे पहले मैंने आईएएस की भी तैयारी की थी, उसमें भी मैं कई बार 2-2 मार्क्स से रहा था। तो मतलब एक तो असफलता जो बार बार मिलती है उसकी चुनौती, उसका सामना करना वो बड़ी चुनौती है। लेकिन 2021 में असफलता के बाद मैं वापस मोटिवेट हुआ और 2023 का परिणाम है वो आपके सामने। अब जो युवा जब थारो नंबर आ गो, अब जो युवा तैयारी करा बनने के मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप असफलताओं से घबराएं नहीं। असफलता भी सफलता की वो एक सीढ़ी होती है। आप उसको ज़रूर एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोचिंग करी या फिर घर में ही तैयारी करती है? नहीं, मैंने बिना कोचिंग है वो आरएस की परीक्षा पास की मैंने। और माता पिता भी काम करते पिताजी हैं वो गांव में उनकी दुकान है और माताजी हैं वो गृहिणी है, हाउसवाइफ है। हैं। बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले फिर थारो नाम बताओ। मेरो नाम रौनक है, रौनक बलवदा, जारोडा गांव तक। तैयारी के हिसाब से करी। तैयारी मैंने 2021 में जब जुलाई 2018 में 2018 की वैकेंसी का रिजल्ट आया था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया था आरएस की तैयारी के लिए। फिर मैंने आरएस प्री के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था और 21 में मेरा प्री हुआ और भगवान की मेहर से मेंस भी निकला। फिर 2021 में मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था और मेरी जो सारी स्टडी थी वो सेल्फ स्टडी बेस्ड थी। हालांकि मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड है वहाँ से मैंने मेंस के लिए भी बैच लिया था, मेंस फेस्ट 2021 में। और 2021 के फाइनल में मेरी 774वीं रैंक थी और 2023 के वैकेंसी के लिए मैंने खुद से प्रिपेयर किया था और कोचिंग की टेस्ट सीरीज की हेल्प ली थी। अब जो युवा तैयारी करा बनने के खाना मैं यही कहना चाहूंगी कि है ना, बहुत बार आप तैयारी करा और अपनी आशा के अनुरूप अपन रिजल्ट कौन मिली जाए। मैंने भी मेरे पहले अटेम्प्ट में सफलता कौन मिली थी। मैं निराश भी थी, लेकिन हाँ ये जरूर विश्वास था कि अगर इतना आगे आ गए हैं तो अभी बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने फिर से अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया और इस बार मुझे सफलता मिली। परिवार की तरफ से सबसे ज्यादा परिवार की तरफ से मेरे पूरे परिवार का, रिश्तेदारों का, सभी का ही बहुत ज़्यादा सहयोग था। लेकिन मैं यो कहना चाहूँगी जो मेरे पापा थे ना, मेरे पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमें पता है गांव का माहौल कैसा होता है कि लड़की है शादी कर दो अगले घर जाएगी, क्यों पढ़ा रहे हो, फालतू में पैसे लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन मेरे पापा हैं, उन्होंने हर एक जो मेरा डिसीजन था उसमें मुझे सपोर्ट किया है। तो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूँगी। अब समाज की बात करिए जैसे आपको अब देखा भी खबरें बहुत सारी आ रही हैं, कई लड़कियां जो शादी करें तो पढ़ना देता नहीं।
मैं ये कहूंगी कि ये जो उम्र होती है ना, इसमें हम बहुत इम्पल्स डिसीजन लेते हैं, हम अपने जो लॉजिक हैं उनसे डिसीजन नहीं ले पाते। मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपना जो दिमाग है उसको स्थिर रखो। और हमारे जो माँ बाप है ना, उनसे बढ़ के सगा हमारे लिए कोई नहीं है। उन्होंने इतना कुछ पाल पोस के हमें बड़ा किया है, वो हमें पढ़ा भी रहे हैं। तो फिर अगर एक ऐसी कालिक पोत के अपने माँ बाप के मुंह पे मत जाओ, एक बार ध्यान से सोचो समझो। ये जो उम्र का जो पड़ाव है, इस पे ना ऐसी जो भावनाएं होना वो बहुत ही आम बात है, लेकिन इसमें इतना बड़ा डिसीजन लेना, अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाना, वो बहुत ही शर्मनाक है। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक कोलिया है। मैं गांव उरिका सूरजगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। तो आप ये रास्ते के ऊर्जा हर कौन सी चुनौतियों को सामना करना? देखो, मेरी स्कूली शिक्षा स्टार्टिंग से अच्छी रही है और उसके बाद 2018 में आईटी कानपुर में मैं ग्रेजुएट हुआ आईटी कानपुर से। उसके बाद अभी मैं गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी कोरोना के टाइम पर जब घर से काम करने का मौका मिला तो शाम को पढ़ाई का टाइम मिल जाता था, तो शाम को मैंने फिर यही सोचा कि जो भी आज तक स्किल्स प्राप्त किए मैं उस राजस्थान के लोगों के लिए उसको मतलब कंट्रीब्यूट करूँ। तो इसके लिए मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू ही इसमें मैंने अभी सफलता हासिल की और मुझे 85वीं रैंक इसमें हासिल हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी कैसी भी हो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और आपको कोई भी मतलब अपन कोई भी टारगेट को चूज करते हैं तो चुनौतियां जरूर सामने आएंगी। पारिवारिक चुनौतियां भी आती हैं, कुछ और भी चुनौतियां आती हैं। आप खुद में कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ते रहो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले मेरा नाम रवीना है, रवीना चौधरी। आज रास्ते के कौन सी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा? आरएएस की सफलता में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आई। जैसे कि मेरी एजुकेशन है वो साइंस फील्ड से है। असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरा सपना था, उसके लिए मैंने एमएससी की मैथमेटिक्स से। उसके बाद कुछ मैं बीमार हो गई थी, उसके बाद मुझे मेरा सपना था उसको लक्ष्य को चेंज करना पड़ा। फिर मैंने फील्ड में आने की कोशिश की तो 2021 में सब इंस्पेक्टर में मेरा चयन हुआ। तो उसके बाद मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हुई। राजस्थान का मेरा पहला ही कंपटीशन एग्जाम था सब इंस्पेक्टर 2021 और उसमें मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। तो उसने मुझे और भी आगे बढ़ने का मोटिवेशन दिया। और फिर मैंने 2023 की भर्ती में मैंने आरएएस के लिए प्रयास किया और प्री मेंस और इंटरव्यू मैंने एक ही बार में क्लियर करके मैं अभी आपके सामने हूँ। परिवार के अंदर कोई सरकारी सेवा? परिवार के अंदर सरकारी सेवा में मेरे दादाजी हैं, सब इंस्पेक्टर से रिटायर हैं पुलिस में। मेरी बुआ जी भी पुलिस में हैं और मेरे ननिहाल में भी सब जॉब में है। ननिहाल में आर्मी से हैं और गांव में मेरे पुलिस में है। नाना जी मेरे सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरा नाना नानी का रहा। मेरे नाना जी आर्मी में कैप्टन से रिटायर हैं और मेरे नानी बहुत अनपढ़ हैं, लेकिन उनका जो मोटिवेशन लाइन है कि बेटी एक दिन तेरा जरूर आएगा, तो वो आज आ गया है। और मैं उनको बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उनकी जो बातें हैं, उनकी कहानियां हैं, उनके लाइफ स्ट्रगल हैं, उन्होंने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने का हमेशा सहारा दिया है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। और इस सफलता में मेरे माता पिता, सभी गुरुजन और सभी का सहयोग सम्मिलित रहा। जो युवा तैयारी करेंगे तो पढ़ने कर रहे हैं, पढ़ने के उनमें मैं यही कहना चाहूँ कि लगातार अभाव हो सका है, कोई भी सुविधा को अभाव हो सका है, इकोनॉमिक कंडीशन हो सका है, कोई पारिवारिक परिस्थिति यहाँ हो सका है, लेकिन अगर आप सच्चे मन हो कोई भी मंजिल ठान लिया तो उन अगर लगातार सच्चे मन हो प्रयास करा तो एक दिन नहीं तो दूसरे दिन तो आप जरूर अचीव कर सकांगा। अपन तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, अपन अपने प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अभी देखा अपन खबर में आओ तो जो युवा है जो गलत रास्ता पर चल गए जी, मेरी उन युवा ने यही अपील है कि एक बार उम्र का पड़ाव न देखता, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले, माता पिता के ऊपर छोड़ दी, ईश्वर के ऊपर छोड़ दी, जो वह करेंगे वो उनकी लाइफ के लिए बेस्ट होएगा। और अपनों और अपने समाज को, देश को, जिले को नाम नहीं खराब करें। क्योंकि खासकर अगर मैं बेटियां के लिए कहना चाहूँ तो बेटी अइया की है जो अगर समाज में एक बेटी पड़ जाए तो उनके पीछे
पूरो गांव अपन की बेटियां पढ़ाओगे। अगर कोई बेटी एक गलत काम कर जाए है तो उनके पीछे पूरो गांव पूरो जिलो ही आपकी बेटियां रोक ले है, तो वह खुद को भी भविष्य खराब करें और पूरे जिले को भी भविष्य खराब करें। तो मेरी उनको खास अपील रहेगी कि एक बार ये यहाँ का जो लाइफ का डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है, माँ बाप पे छोड़ देना चाहिए और समाज पर छोड़ देना चाहिए। वह अपने लिए बहुत बेस्ट करेंगे। उन्हें अपन जन्म दियो, अपनी परवरिश की है, तो अपन बहुत ज्यादा भागीदार नहीं बना।